हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गणेश। स्टार्ट करते हैं जेस 4 एथिक्स। ये क्लास यूपीएससी यूपीपीसीएस के साथ साथ अदर पीसीएस के लिए भी यूज़फुल है। एथिक्स का चैप्टर 1 देखते हैं, नैतिकता और मानवीय संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सब टॉपिक, मानवीय कार्य में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम। नैतिकता के विभिन्न आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षा से सबक। ये एथिक्स का पहला चैप्टर है और इसके सब टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि आयोग ने कैसे इस चैप्टर से मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम, ये पहला ही सब टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। नीति शास्त्र और नैतिकता में विभेद, यहाँ पे नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों में क्या अंतर है उसका वो हमें लिखना है, और साथ ही साथ में नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व। अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज को परिभाषित करना है, और सिविल यानी लोक सेवक के कर्तव्य में ये किस प्रकार मदद करता है। नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, यानी नैतिकता, नैतिकता को यहाँ पे आपको परिभाषित करना है, और लोक सेवकों में नैतिक परिस्थिति में किस प्रकार सहायक है। बालक अपने चतुर्दय से जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इसके आलोक में मूल्य को परिभाषित करना है आपको, और मानवीय मूल्य में यह किस प्रकार से योगदान देता है। अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम लोग नीति शास्त्र को ही देख लेते। नीति शास्त्र की परिभाषा, नैतिक सिद्धांतों को एक ऐसी नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली जो सही और गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बीच अंतर करने में हमारी, यहाँ पे माँ है, सहायता करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। अगर सरल शब्दों में समझे तो नीति शास्त्र सिद्धांतों का ऐसा संग्रह है जो व्यक्ति के कार्यों को समाज स्वीकार करता है, जो समाज के लिए लाभकारी है और स्वार्थ भावना से मुक्त हो। सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो एथिक्स व्यक्ति की समझ को दर्शाता है, और आयोग ने इसीलिए सब्जेक्ट को की एथिकल और मोरल समझ। एक सिविल सर्वेंट से यही आशा की जाती है कि वो अधिक एथिकल और अधिक मोरल ना हो, बल्कि दोनों ही गुण उसमें समाहित हो। नीति शास्त्र की अगली परिभाषा है जो सेकंड ARC ने दी है। नैतिकता मानकों का एक समूह है जिसे समाज अपने ऊपर रखता है और जो व्यवहार विकल्प कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। आप इनमें से कोई भी परिभाषा को लिख सकते हैं। नीति शास्त्र में एग्जाम्पल के तौर पे चाणक्य की नीति देखते हैं। चाणक्य की नीति हमें क्या बताती है? समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, यानी निर्णय लेते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि उस समय परिस्थितियाँ कैसी हैं और स्थान कैसा है। इस पर सिविल सर्विसेज को विशेष ध्यान देना होगा। इसी प्रकार कृष्ण की महाभारत में नीति, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रेरित किया था।
आप जानते हैं कि एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे डालना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने अपने नोट्स में एग्जाम्पल का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। आपको उदाहरण के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा, इससे आपके समय की बचत भी होगी और आपके नोट्स भी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। नैतिकता की विशेषताएं देख लेते हैं। सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता, पेशेवर विशिष्ट नैतिकता, सामाजिक भागीदारी, आंतरिक बनाम बाह्य जवाबदेही, सांस्कृतिक और नैतिक विविधता। ये इसकी विशेषताएं हैं नीति शास्त्र की। आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र का महत्व। नैतिक मार्गदर्शन में माफ कीजिएगा, नैतिक मार्गदर्शन करना, नैतिक भ्रम को स्पष्ट करना। आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देना, नैतिक दुविधाओं को समाधान प्रदान करना। एक सेकेंड। पक्षपात और पूर्वाग्रह को कम करना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देना, यहाँ पे मैंने डाला है स्वच्छ भारत मिशन। इसमें नैतिक दुविधाओं को समाधान प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक पारदर्शिता की रिपोर्ट, और इसमें हमने डाला है यहाँ पे पक्षपात और पूर्वाग्रह को कम करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 377 को अपराध मुक्त करना। आप भी इसी एग्जाम्पल को जरूर नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी हम एग्जाम्पल कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है इसमें दुविधा रहती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नैतिकता। सेकंड ARC रिपोर्ट के अनुसार नैतिकता का संबंध मानव आचरण में सही और गलत निर्णय से है। यह व्यक्ति को दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण, ईमानदार और उचित व्यवहार करने का मार्गदर्शन देती है। यानी व्यक्ति को दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका मार्गदर्शन देती। नैतिकता यानी आपकी जो अंतरात्मा कहती है वह कार्य यदि आप करते हैं तो नैतिक है। और यदि कोई कार्य आप समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नीतिशास्त्र। अभी हम नैतिकता और नीतिशास्त्र दोनों में क्या अंतर है ये भी देख लेंगे। कुछ फिलोसफर की मॉरल थ्योरी भी देख लेते हैं। सुकरात का नैतिक सिद्धांत क्या कहता है? सच्चा ज्ञान ही सच्ची नैतिकता है। इसी तरह से प्लेटो की थ्योरी क्या कहती है? नैतिकता आत्मा के संतुलन की अवस्था है। कांट कर्तव्य बोध पर आधारित नैतिक कार्य। अब मैंने 2-3 ही फिलोसफर को लिया है क्योंकि फिलोसफर से जुड़ा हुआ एक चैप्टर ही है एथिक्स में जिसमें हम कंप्लीट पढ़े। देखते हैं नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। अर्थ के आधार पर अंतर। व्यवहारिक नीति और नियम।
ये एथिक्स का है अर्थ के आधार पर। और मोरलिटी में देखें तो अंतःकरण से उपजा सदाचार, यानी व्यवहारिक तौर पे व्यक्ति द्वारा बनाई गई नीति और नीति जिसे समाज स्वीकार करता हो, समाज को लाभ भी हो, व्यक्ति की स्वार्थ भावना से पूर्णतः मुक्त हो। अंतःकरण का मतलब अंतरात्मा द्वारा लिए गए निर्णय। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो हमें ज़्यादा ही समझ में इसका अंतर। देखिए, कोई हॉस्पिटल एक्स है और इस दूसरा हॉस्पिटल वाई है। उदाहरण से समझते, सहजता से समझ में आ जाए। जो एक्स हॉस्पिटल है इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं और अच्छी मेडिसिन्स भी हैं और काफ़ी मात्रा में डॉक्टर्स भी हैं। वही वाई हॉस्पिटल की बात करें तो बेड्स की संख्या कम है, डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और दवाइयाँ भी वो कुछ अच्छी नहीं है। अब इस व्यक्ति की एक ही संतान है और वह भी बहुत सीरियस है। व्यक्ति इन दोनों हॉस्पिटल की जानकारी करता है तो वह पाता है कि जो एक्स हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएं हैं पे इलाज बहुत महंगा है, वहीं वाई पे इलाज बहुत ही सस्ता है। यह व्यक्ति बहुत गरीब है और इसके संतान एक ही है। अब ये अपनी संतान को हर हालत में बचाना चाहता है। अब इसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे का इलाज एक्स ही हॉस्पिटल में करवाऊंगा। तभी इस व्यक्ति के एक मित्र ने इसे बताया कि जो एक्स हॉस्पिटल है यहाँ पे इलाज ठीक ठाक नहीं होता है, यानी सुविधाएं तो सारी हैं लेकिन लापरवाही यहाँ बहुत है। ऐसी इसको अपने मित्र से जानकारी मिली। अब यह व्यक्ति इस हॉस्पिटल में गया और यहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछा। पहले तो इसने अपनी स्थिति को बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी एक ही संतान है जो कि बहुत सीरियस है और मैं यहाँ पे इलाज कराना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ बहुत लापरवाही होती है और जो इलाज है वो भी ठीक ठाक नहीं होता है। अब मुद्दा आता है कि ये जो एम्प्लॉय है ये इसके सामने एक इथिकल डिलेमा आ जाता है कि ये इस व्यक्ति की दीनता से भी परिचित है, जानता है कि ये व्यक्ति कितनी परेशानी में है और एक तरफ इसकी नौकरी खतरे में है। कैसे खतरे में है? यदि यह इस एक्स हॉस्पिटल के विषय में जो भी सच है वो बता दे तो इसकी नौकरी तो गई, लेकिन यदि ये इस व्यक्ति से कहे कि नहीं नहीं आपने जो कुछ सुना है वह गलत है, तो कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति के साथ गलत होगा। तो एक तरफ तो अब इसके लिए इथिक्स और मोरलिटी